चलिए अब आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला। तो हमें इस पैराबोला पे कॉर्ड की लेंथ चाहिए, हैविंग इक्वेशन एज दिस, सो दैट मींस वी आर गिवन द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो ये आपकी कॉर्ड की इक्वेशन है। तो देखिए पैराबोला आपका जो है वो वर्टिकल पैराबोला है, सो दिस इज योर वर्टिकल पैराबोला। और ये अब देखिए अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को एनालाइज करें, जस्ट टू ड्रॉ अ फिगर हियर, एक रफ फिगर स्केच करने के लिए भी, तो देखिए इसका जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये ऐसी आपकी कोई इक्वेशन आ जाएगी। मान लीजिए ये पॉइंट ए हमने मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। वी व्हाट वी नीड हियर इज, तो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, इस क्वेश्चन में हमें ए बी की लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए बच्चों। सी हाउ विल आई सजेस्ट टू स्टार्ट। तो चूंकि आपका इक्वेशन जो है वो वर्टिकल पैराबोला पे है, तो इस पे आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद लाइक अगेन द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ points like on the parabola. A और B are the points of intersection of a given line with a given parabola. तो चूंकि वो पैराबोला पे भी है, तो मान लीजिए हमने कहा let A B। अब इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x के हो जाएगा आपका 2t, और तो ये हो गया 2t1 t1 स्क्वायर, isn't that? Similarly B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 2t2 t2 स्क्वायर। तो ये एक पॉइंट आ गया। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है कि चूंकि आपने ए और बी माने हैं, तो देखिए दूसरी बात यह है कि स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी हाउ मच, सो इट्स लाइक t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू t2 प्लस t1 by 2. Now how much is it? So slope of the chord AB has to be same as the slope of this line, और इस लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है बच्चों, so it's like 1 by root 2। तो ये हो गया आपका 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये √2 हो जाएगा। तो यहां से इफ आई विश टू राइट इट, तो आई कैन राइट इट एज, so this implied t1 plus t2 is equal to √2। ये आ गई पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि if I satisfy one of these points, सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई कराने की आवश्यकता है अब हमें। रीजन ये है कि देखिए स्लोप ऑफ जो लाइन है वो हम ऑलरेडी इक्वेट कर चुके हैं इसके साथ ए बी का। अगर एक पॉइंट अगर इस कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो ऑब्वियसली ए बी कॉर्ड आपकी गिवन लाइन से मैच कर जाएगी बच्चों। सो जस्ट सेटिस्फाई वन पॉइंट हियर। तो अगर हम x की जगह रखेंगे तो इट विल बी 2t1। सो लेट मी डू इट। So like satisfying this point, so this implied 2t1 minus then what? So it's √2y. So √2 2√2 t1 square, and then it's I suppose plus 4√2, yeah, it's plus 4√2 is equal to 0। देखिए 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। So what will we get here? So we will get it's like t1 minus √2 t1 square plus 2√2 equal to 0। So this is what we get here। ठीक है, तो ये अब हमारे यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सीधा चार्ज फॉर्मूला लगाते हैं टू गेट t1, तो चलिए पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा √2 t1 स्क्वायर एंड देन माइनस t1 एंड देन माइनस 2√2 राइट इक्वल टू 0। तो है तो ये 4 बच्चों। ठीक है, तो है तो ये 4। ठीक है, तो अब व्हाट कैन वी डू टू फर्दर सिंप्लीफाई इट। तो चलिए सीधा 4 फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो यहाँ से t1 आ जाएगा आपका माइनस b, तो विच इज 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस 4ac। तो 4 ये हो जाएगा √2 आपका। तो दिस इज 2√2 इंटू √2 एंड हाउ मच इज इट, इट्स 4 बच्चों। तो 4 प्लस 4 इंटू 4 इज 16 ac अपॉन 2a, सो इट्स 2√2। सो हाउ मच इज इट, तो यहाँ से आपका t1 आ गया एंड t1 इज नथिंग बट 1 प्लस माइनस √17 बाय 2√2। तो अच्छा तो नहीं आया, बट जो भी आए। देखिए t1 आ गया, इसका मतलब ये 2 रूट्स हैं बच्चों, एक t1 हो जाएगा और एक आपका फिर t2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर आपका जो दिस इम्प्लाई, अगर हमने a को निगेटिव वाला मान लें, तो आपके लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a t1 स्क्वायर, सो इट्स लाइक 2t1 माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके लिए a के लिए आपका t1 हो जाएगा 1 माइनस √17 बाय 2√2, और इसी तरह से पॉइंट b के लिए आपका t2 हो जाएगा विच इज लाइक 1 प्लस √17 बाय 2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पॉइंट को रखें और फिर करें, इससे अच्छा ये है
कि अगर हम ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें तो एंड लेट्स सी इफ वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई फ्रॉम देयर, तो हाउ मच इज दिस, सो इट्स 2t1 into comma t1 square and this is 2t2 comma t2 square. So AB की डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया बच्चों, सो यू विल गेट AB एज, तो AB का डिस्टेंस आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इजंट दैट, तो ये हो जाएगा आपका t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो इट्स t2 माइनस t1 होल स्क्वायर इंटू t2, आई एम फैक्टराइजिंग इट, प्लस t1 होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज प्लस 2t2, तो ये 4 हो जाएगा, और t2 माइनस t1 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप आराम से चीजों को देख सकते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि अब यहाँ से अगर आप चाहें तो देखिए t2 माइनस t1 ये बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। नाउ t2 एंड t1 आई एम अज्यूमिंग टू बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज t1 में क्वाड्रेटिक बनी है, तो एक ही एग्जैक्टली सेम कंडीशन फॉलो करते हुए अगर t1 के दो रूट्स हैं तो वो 2 पॉइंट्स ही होंगे, ए और बी, ठीक है। तो यहां से देखिए अब हम यहां से लिख सकते हैं, सो दैट हेल्प्स अस नाउ, t1 plus t2 is how much, so t1 plus t2 is like 1 by root 2, and t1 into t2 is how much, so t1 into t2 is nothing but minus 2, isn't that, तो अब ये वैल्यू अगर हम चाहें यहाँ पे रख सकते हैं बच्चों, so what will we get in that case, so ये हो जाएगा आपका, this is like 1 by t1 plus t2 is 1 by 2 plus 4, तो ये तो यहाँ तक आ गया। अच्छा, उसके साथ साथ लेट मी लाइक रिमूव इट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिस। नाउ हाउ मच इज t2 माइनस t1, तो देखिए t2 माइनस t1 को आप यहां से निकाल सकते हैं, t2 माइनस t1 जब आप करेंगे, ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 2 रूट 17 बाय 2 रूट 2 विच इज रूट 17 बाय रूट 2, तो दिस इज नथिंग बट रूट 17 बाय रूट 2 into this is 3 by root 2. So according to me the answer which seems to me is by 2 square units. ये आंसर है, थोड़ा सा ये लंबा सा होगी कैलकुलेशन, इफ आई वुड हैव टेकन केयर हियर। देखिए रियलाइज यहाँ पे हुआ कि t1 t2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यूज हियर, अगर आप वैल्यू रख देंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो व्हेन आई रियलाइज्ड इट आई स्विफ्टली स्विच टू अदर पार्ट, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल के देखा जाए, हो सकता है जो फॉर्म आ रहा हो डिस्टेंस का वो इस फॉर्म में आ जाए जो हमें यहाँ से डायरेक्ट कुछ रिजल्ट दे सके, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट। t2 माइनस t1 को जैसे ही हमने यहाँ पे कॉमन लिया, मॉड आएगा, ये याद रखिएगा मॉड आएगा, बट इसीलिए आप देखिए हमने t2 माइनस t1 इसी फॉर्म में लिखा भी है कि वो मॉड मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो यू शुड हैव मॉड हियर, बिकॉज जब आप भी आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर कॉमन लेंगे यू विल गेट मॉड, ठीक है। उसके बाद t1 प्लस t2 आपको दिख रहा है, t1 इंटू t2 की आवश्यकता नहीं पड़ी, बट वो भी हमें दिख रहा है, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइक पैराबोला। अब फिर से सिर्फ और सिर्फ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का ही यहाँ यूज था, बाकी सारा क्वेश्चन ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा का क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू डिस्कस इट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है, ठीक है। अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सुबह 11 बजे, ठीक है बच्चों। और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा, लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं, आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा, ठीक है ना। 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है NKC सर। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे NKC सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो, ठीक है। और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे, ठीक है, यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे। बहुत सारे लोगों को 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल आईपैड मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों इसमें और भी चीजें हैं। रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10
75% फ्री, ठीक है ना। 11 to 50 50% और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और एनएलएम, फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, एनएलएम आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। Now this is the very important question here. The question is like you have to find equation of common tangent to this curve and this curve. तो आपको अब तो हम लोगों को पता ही है कि ये आपका सर्किल है, ठीक है। और सर्किल को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले तो बेहतर है। तो अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, एड 9 बोथ द साइड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा यहाँ पे सर्किल है और ये तो पैराबोला है ही। जब भी, अब आप समझिएगा बच्चों, जब भी हमें कॉमन टैंजेंट चाहिए दो कर्व के लिए और उसमें से एक कर्व आपका सर्किल है और दूसरा कोई भी कोनिक है, तो प्रेफरेबली अगर हम स्लो फॉर्म ऑफ टैंजेंट दूसरे कोनिक पे लिख सकें तो ज्यादा बेहतर। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट, ये हमारा पर्सनल सजेशन है कि दूसरे कोनिक पे आप स्लो फॉर्म ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन से शुरू करिए। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, देखिए अगर इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ कर्व हियर, तो कारण यह है कि आपका सर्किल के लिए क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कर्व है, ठीक है, और ये आपका सर्किल है, चलिए जो भी बने, मान लीजिए ये आपका सर्किल है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कहें, जस्ट अ मिनट, अब मान लीजिए हमने कहा ये भाई कुछ ऐसे मान लीजिए कि कॉमन टैंजेंट है, ठीक है। देखिए अगर हम पैराबोला पे टैंजेंट की इक्वेशन लिख लें, तो अगर हमने कहा लेट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, b तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m प्लस 1 बाई m। तो हमें यह पता है कि कोई भी लाइन सर्किल पे टैंजेंट कब होगी, तो वो डायरेक्ट, एक आपको फॉर्म थ्योरम पता है कि अगर सेंटर से डिस्टेंस, तो अगर सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस 3,0 इसका सेंटर है, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाइन का है वो रेडियस के इक्वल हो जाए, तो फिर आपकी कोई भी लाइन उस सर्किल पे टैंजेंट होगी। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट, अगर सर्किल एलिप्स है, सर्किल हाइपरबोला है, सर्किल पैराबोला है, तो इस तरह के अगर आपके पेयर ऑफ कोनिक दिए हुए हैं जिसमें से एक सर्किल है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल टू राइट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द अदर कोनिक इन स्लो फॉर्म, और फिर आप टेंजेंसी की कंडीशन लगा दिए। नाउ इफ दिस लाइन हैज टू बी टैंजेंट टू दिस सर्किल, तो 3,0 से इसका डिस्टेंस 3 यूनिट्स होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइड, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। सो दिस इज mx, so that was mx minus y plus 1 by m equal to 0। इसका जो डिस्टेंस है, so its distance from 3,0 should be equal to radius r which is 3 units। तो करते हैं 3,0 से डिस्टेंस कितना, तो ये 3m हो जाएगा माइनस 1 बाई रादर प्लस 1 बाई m mod over under root of 1 plus m square। now this is nothing but 3 here, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए, m में क्वाड्रेटिक आएगी, दो आपके यहाँ पे अगर m आते हैं, इसका मतलब दो ऐसे टैंजेंट्स पॉसिबल होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, तो ये हो गया 9 प्लस 9m स्क्वायर विच इज इक्वल टू, नाउ तो एक दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर। सो दिस इज लाइक 9m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर प्लस दिस इज 6 हियर, इजंट दैट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड के बाद। तो ये देखिए यहाँ से आपका ये और ये कैंसिल हो जाता है, और m स्क्वायर, सो 1 बाय m स्क्वायर इज नथिंग बट 3। तो यहाँ से m जो है बच्चों वो आपका प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 आ जाता है, ये m आ गया, फाइन, ठीक है। तो ये अब आपका यहाँ पे m आ गया, इसका मतलब आपके दो टैंजेंट्स हैं
जो आप लिख लेंगे। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट्स की जो इक्वेशन है वो अब आप m की वैल्यू सीधे सीधे y इज इक्वल टू mx में रख के, सो y इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स x प्लस √3, और दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/√3 टाइम्स x माइनस 1/√3 बच्चों। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए, अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक ना आता और हमें पता है कि अगर हमें फील है कि यहाँ क्वाड्रेटिक आना चाहिए, as I think I would have told you in the chapter of straight line also, कि whenever you are solving an equation involving slope of a line and you are expecting like a degree of equation, like आपको क्यूबिक की एक्सपेक्टेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक आया, आपको क्वाड्रेटिक की एक्सपेक्टेशन है बट लीनियर आया, तो फिर आप यहाँ पे मानेंगे कि जो एक रूट मिसिंग है वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और रूट एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन का। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से 1 डिग्री कम है while like solving an equation related to slope of line, then you should be sure about it that one line is a vertical line among those 2 3 how many are like expected there, जितनी भी वहां पे एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से देख लेंगे। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इफ दिस पैराबोला एंड दिस पैराबोला हैव अ कॉमन नॉर्मल, तो ये दो पैराबोला हैं और इनके लिए अगर आपसे कहा गया कि इनका एक कॉमन नॉर्मल है, सो दे हैव अ कॉमन नॉर्मल फॉर दीज टू पैराबोला, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले याद करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, व्हाट शैल आई यूज, कैपिटल A यूज कर लेते हैं ax के लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल in slope form, since we have discussed in our theory part of this chapter, तो फिर हम उसे डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। so this is y is equal to mx and how much was it, so minus am cube, so a यहाँ पे कैपिटल A है, so it's am cube minus 2am बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, टू द पैराबोला एट द पॉइंट आपका वही था am स्क्वायर माइनस 2am वाला। ठीक है, अब देखिए पहले केस में फॉर फर्स्ट केस आपका जो नॉर्मल है, जो पैराबोला है वो है, मान लीजिए पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax रखते हैं, तो यहाँ से a कितना है, यहाँ से a है आपका 2a, इफ यू कंपेयर दिस विद दिस वन, सो कैपिटल A इज 2a, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तो पहले वाले केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी क्या हो जाएगी, तो यही लिख लेते हैं, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू mx एंड देन माइनस 2am क्यूब माइनस 4am, राइट, सो इट्स माइनस 4am। तो ये हो गया पहली वाले के लिए आपकी, रादर y इज इक्वल टू 8ax के लिए आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये एक हो गया। अब इस पे आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए इसमें भी x का जो कोफिशिएंट है वो 4 भी है, कंपेयर करेंगे तो स्मॉल b, तो लेट मी मूव अहेड। तो अगर हम कंपेयर करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू, बट आई नीड टू रिप्लेस x माइनस c, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x सिर्फ x है, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है बच्चों, तो इसको हमने फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। आई सब्स्टिट्यूटेड x माइनस c हियर, ये जो x माइनस c है इसकी जगह हमने यहाँ पे कैपिटल X रख लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। तो अब जब कंपेयर कर रहे हैं तो a आपका यहाँ पे b है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तो यहाँ पे जो फिर आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो क्या हो जाएगी, सो दिस इज लाइक y इज इक्वल टू mx, तो m टाइम्स कैपिटल X, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट बाय x माइनस c एंड देन माइनस कैपिटल A, तो व्हाट वाज दैट, माइनस कैपिटल A m क्यूब, सो उसकी जगह माइनस b m क्यूब हो जाएगा, माइनस 2bm हो जाएगा इफ आई एम करेक्ट, सो माइनस 2am, राइट। तो कैपिटल A की जगह जब हम b रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सेकेंड नॉर्मल। नाउ सिंस वी आर गिवन दैट बोथ द इक्वेशन बोथ हैव कॉमन नॉर्मल, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो दो जो आपकी लाइन वो एक्चुअली एक लाइन होनी चाहिए, इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन हैं वो सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए, बट क्योंकि दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट आपका मैच कर रहा है बच्चों,
y का कोफिशिएंट मैच कर रहा है और हमने स्लोप भी सेम मान लिया है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से m देखिए x का कोफिशिएंट लेंगे तो दोनों में m है, यहां भी x का कोफिशिएंट m है और यहां पे भी x का कोफिशिएंट m है, दोनों में y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे भी y कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म सिर्फ आप यहां पे रिलेट कर दीजिए, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म है, सो दिस गिव्स अस लाइक -2am³ -4am इज इक्वल टू, अब यहां पे आए तो -mc -bm³ -2bm। सो दिस इज व्हाट वी गेट। तो एक देखिए, एक कंडीशन तो ये आ गई, ईदर m इज इक्वल टू 0 या m 0 हो जाए ना। m 0 का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप कर्व यहां पे बनाने का प्रयास करें, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द कर्व हियर, तो एक कर्व तो आपका सीधे सीधे y² इज इक्वल टू 8ax है और एक शिफ्टेड कर्व है बच्चों, एक जो कर्व है वो शिफ्टेड है, मान लीजिए कुछ हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब एक कॉमन नॉर्मल तो आप देख रहे हैं x एक्सिस है ही, ये इस पॉइंट पे दोनों के वर्टेक्स पे x एक्सिस एक नॉर्मल है, तो m इज इक्वल टू 0 यहां बता रहा है कि 1 इज लाइक x एक्सिस इज द कॉमन नॉर्मल। एक तो पॉइंट ये हो गया, बट दैट डजंट गिव एनी रिलेशन बिटवीन a b and c, so whatever the value of a b and c be, so this is true for every possible values of a b and c। तो इसका मतलब यहाँ पे a b c कोई भी वैल्यू ले सकता है। एक आंसर ये हो गया, अगर आपके 4 ऑप्शन में ये एक आंसर है तो वो भी करेक्ट हो सकता था या हो सकता है, लेकिन अब अगर m 0 नहीं है और what, so if m is not 0 and then I solve it like multiplying by -1 both the side, so you get here 2am² and then this is plus 4a is equal to c plus bm² and then this is plus 2b। तो अब ये m² का टर्म आता है तो वो हो जाएगा आपका m² is 2a minus b, so like here m² के लिए आ गया 2a minus b and taking rest all terms to the RHS, सारे कांस्टेंट टर्म 2b plus c minus 4a, so this is 2b plus c minus 4a, so now how much is your m², तो m² is like 2b plus c minus 4a ओवर 2a माइनस बी बच्चों। तो ये आ गया आपका यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए कि वो ए बी सी यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसके लिए ऑब्वियसली ये m² है बच्चों, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, m² कांट बी नेगेटिव। नाउ व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली मीन कि यहाँ पे अब आपके जो ऑप्शंस हैं ए बी सी के 3 वैल्यूज हर ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक वैल्यू, एक ऑर्डर ट्रिपलेट है। ठीक है, तो वो जो ट्रिपलेट यहाँ पे आपका हेल्प करेगा, जो इस कंडीशन में एबीसी की वैल्यू रखने पे ये पॉजिटिव आ जाए, दैट ट्रिपलेट इज गोइंग टू हेल्प अस देयर। ठीक है, सो दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मल टू द पैराबोला, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और अपना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, तो अब ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं। एज आई सेड कि एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट भी शायद यहां लगाना पड़े। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज बेस इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक रेक्टेंगल है जिसका बेस है आपका एक्स एक्सिस पे, बट उसके जो अदर 2 वर्टिसेस दे लाई ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू 12 माइनस x²। जो बाकी के 2 वर्टिसेस हैं बच्चों वो इस पैराबोला पे लाई कहीं कर रहे हैं। सो अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन दिस पैराबोला। अब अगर पैराबोला देखिए तो ये वर्टिकल है लेकिन ओपन डाउन है। अगर आप शिफ्टिंग ऑफ कर्व से आप समझेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व से समझेंगे तो 12 यूनिट इसको आप ऊपर उठा लेंगे, तो ये 12 यूनिट ऊपर उठा लिया और ये कुछ ये आपका पैराबोला बन गया। मान लेते हैं ये पैराबोला है ना। ठीक है, तो चलिए या फिर इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, तो बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कुछ ये आपका पैराबोला ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, अभी भी कुछ खास बेहतर तो बना नहीं है बच्चों। चलिए जो भी है ना। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा रहा है कि रेक्टेंगल लाई इनसाइड द पैराबोला। जो रेक्टेंगल इनसाइड द पैराबोला, तो उसके जो वर्टेक्स हैं वो एक जो साइड है वो तो एक्स एक्सिस पे है और बाकी के 2 वर्टेक्स हैं वो पैराबोला पे है। तो इसका मतलब कुछ ये स्थित है, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगर ये पॉइंट ए है तो ये -a, 0, ये पॉइंट बी है तो ये a, 0, सिमेट्री है।
क्यों सिमेट्रिक होगा? क्योंकि ये पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। और वो क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि x की जगह आप -x रखेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं आ रहा इक्वेशन। इसका मतलब पैराबोला इज अ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, हेंस द रेक्टेंगल हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स हैं, ये परपेंडिकुलर, अब आपका एक साइड x एक्सिस पे है, बाकी दो वर्टिसेस ऊपर हैं, तो ऑब्वियसली जो साइड्स हैं वो दूसरी जो साइड्स हैं वो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, इसलिए ये सिमेट्रिक ही होगा बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे C पॉइंट माने तो C पॉइंट हो जाएगा आपका A कॉमा, मान लेते हैं कुछ भी, लेट्स से y1, और ये हो जाएगा फिर आपका -A कॉमा -y1। तो सिर्फ आपका यहाँ पे अभी जो हमें दिख रहा है वो दो अननोन है, वो एक है आपका y1 और एक है यहाँ पे A हमारा, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? तो इट्स 2a into y1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्चुअली हियर इज, सो एरिया इज 2a into y1, ये एरिया है आपका, ठीक है। अब y1 कितना है? तो y1 है आपका, इसको अगर हम सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को a कॉमा y1 को हियर इन दिस ऑन दिस पैराबोला, तो आपका y1 आ जाता है, सो लेट्स से व्हाट शैल आई पुट हियर, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस y1 स्क्वायर। नाउ यू हैव वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल का ये फंक्शन आया एरिया का, a है अननोन और एक है y1, ठीक है। और हमें पता है जो हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालने का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से जो भी मेथड पता है वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन के ऊपर ही एप्लीकेबल है बच्चों। तो लेट अस कन्वर्ट दिस फंक्शन ऑफ एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, सो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग हियर, so area A is now 2 times A. Now how much is A there? तो A की जगह हमने 12 minus y1 square लिख लिया, so 12 minus y1 square into y1, and now this is a function of single variable y1 here. तो अब अगर हम सीधे सीधे देखिए dA by d1 y1 निकालें, तो ये अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, 12 तो हटा ही देते हैं, 2 बाहर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, या चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 12y1 माइनस 3y1 स्क्वायर बच्चों, इजंट दैट, ठीक है। तो ये आ गया, और सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दैट मेथड, सो आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग इट। इसको 0 के इक्वल किया, y1 स्क्वायर हो गया आपका 12/3 which is 4। तो y1 की क्या पॉसिबल वैल्यू? +2 या -2, बट इज इट इन द कर्व? आपको लग रहा है कि -2 हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर -2 क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि देखिए ये नीचे जो कर्व है वो ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, तो अगर आपकी एक लाइन यहाँ पे है तो बाकी वर्टिकल लाइन इसको नीचे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ से ये पक्का है कि y1 जो होगा वो 2 ही होगा। और चूंकि एक वैल्यू आई बच्चों y1 की, इसका मतलब यही हुआ कि वो मैक्सिमा ही देगा, मिनिमम नहीं देगा। Am I clear? ठीक है, तो वो मैक्सिमा ही देगा बच्चों, ठीक है। तो y1 अगर 2 आ गया तो देयरफॉर नाउ एरिया इज, तो एरिया आपका हो गया 2 times 2 into 12 minus 4, so this is 4 into 8 which is 32 square units, and that's the answer. So that was a good question because it involved the concept of AOD and parabola, दोनों का ही कंसेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वॉल्व था। अच्छा हाँ, लेकिन अगर आप कोई कहेंगे नहीं पैराबोला तो हम नहीं यूज करना चाहते, बिल्कुल यूज ना करिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व से आप एक कर्व बना लेंगे, और हमने यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी मानने की जहमत नहीं उठाई। कारण ये है कि शिफ्टेड था, और दूसरा कारण ये है कि कोऑर्डिनेट्स बहुत सिमेट्रिक टाइप हैं, तो सिमेट्रिक टाइप कोऑर्डिनेट्स से तो ये एक्सपेक्टेड था कि आसान सा ही कोई एक्सप्रेशन दिखेगा बच्चों, ठीक है। So those were like previous year questions based on this chapter parabola. So we have not discussed the complete theory, and I tried to discuss as many questions like based on tangent, normal, common tangent important था, ठीक है, on parabola बच्चों। So that brings us to the end of this chapter parabola। फिर हम लोग अगले में ellipse और hyperbola देख करेंगे बच्चों।